हेलो गाइस, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। गाइस देखो, मेरे कमरे में ना पेंट हो रहा है और मैंने अपने कमरे की जो अलमारी है ना उस पर तो पेपर चिपकवाए हैं ताकि ये इस पर पेंट ना लगे और मुझे साफ भी ना करना पड़े, मैंने मेहनत ना करनी पड़े, तो इसलिए मैंने पहले ही पेपर लगवा दिए। और ये कई दिन से तो सभी उसमें कमरों में हो चुका है, ड्राइंग रूम में भी हो चुका है, तो अभी नीचे हुआ, ऊपर हुआ, तो सभी में हुआ, तो मेरा कमरा बच रहा था। मैंने सोचा लास्ट में करवाऊंगी ताकि आराम से करवाऊंगी। तो गाइस कई दिन हो गए लगे, मिस्त्री लगा हुआ है, पेंटर। तो ये लल्ला है, पेंट कर रहा है, एक दिखाती हूँ। पेंटर यहाँ सीढ़ी में लगा हुआ है और ये हमारे काफ़ी पेंट, जब भी हमारे यहाँ पेंट होता है ना इसी को हम बुलाते हैं। ये बिहार के रहने वाला है, बरेली। ये भैया बरेली का रहने वाला, बधाई का, बरेली में कोई बधाई है वहाँ का रहने वाला है। इसको हम हर साल बुलाते हैं और जब भी पेंट होता है तो यही करता है हमारा यहाँ पेंट। तो अभी ये सारा काम देखो, पेंट हो चुका है, एक बार कर चुका है, दोबारा से कर रहा है। छत मेरी साफ है और मैंने वाइट वाला कलर छत पे, सिर्फ वाइट वाला, देखो छत को दिखाती हूँ मैं। छत देखो, मैंने छत पे सिर्फ वाइट करवाया है और ये जो क्रीम कलर का है ये नहीं करवाया है। तो छत मेरी साफ है, तो मैं दीवार करवा रही हूँ और भैया दीवार कर रहे हैं। कल से हमारे बच्चे कल शाम से अपने मामा के जा चुके हैं और वो 2 दिन के लिए ही गए, 2-3 दिन के लिए गए हैं, उसका मामा ले गया था। लेकिन बच्चों की वजह से हमारे घर में ना रौनक नहीं है। और मैं दिखाती हूँ आपको सारा काम यहाँ का कैसे चल रहा है। तो ये तो हमारा सारा, इधर से मैंने यहीं पर अलमारी को छोड़ दिया और उसके ऊपर कपड़ा एक धोती डलवा दी ताकि ये पेंट ना हो, और यहाँ पर भी सारे पेपर लगा दिए ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े। और इतनी मेहनत करनी पड़ती नहीं तो मुझे सफाई ही में ही पूरा दिन लग जाता है। और सामान मैंने पहले ही निकाल लिया और मेरे को सामान निकालने में तो कोई इधर उधर करने में कोई दिक्कत नहीं। काम तो देखो मेहनत से ही होता है और मैं मेहनत से नहीं डरती और ना ही काम से डरती। कहते हैं काम करना, काम से कोई आदमी हारना नहीं जाता, और शरीर है भगवान ने काम के लिए ही दिया है, तो इसलिए मैं पूरा काम कर लेती हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि बेटी काम करने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता है, ना घिस जाता है। ये हमारे पापा की और ताऊ जी वगैरह की ये मतलब कहावत है उन लोगों की, कि जब वो हमें विदा कर रहे थे तो उन्होंने यही बात बोली थी। और हमने इस बात को बड़े पॉइंट से लेके अपने पॉइंट में बैठा के रखा कि हाँ, अपना ही घर होता है, सब काम करना होता है और अपना ही तो काम होता है, दूसरों का काम थोड़ा ही होता है। हर इंसान का अपना ही काम होता है, परिवार का भी अपना ही काम होता है, खुद का भी अपना ही काम होता है, बच्चों का भी अपना ही काम होता है। और जैसे अपने बेटे की शादी करते हैं तो वो एक परिवार होता है, मतलब खुद का परिवार होता है, चाहे कोई इस बात को समझे या ना समझे, खुद का ही परिवार होता है, खुद का ही बेटा होता है, खुद का ही बहू होती है, खुद की ही पोती होती है, खुद का ही पोता होता है, जो भी मतलब परिवार में होता है वो खुद ही होते हैं। तो मैंने तो यही बात अपने दिमाग में उठा के अपने परिवार को साथ लेके चली हूँ। ये जो बहू का है तैयार हो चुका है, इसमें भी वाइट पेंट करवाया है, छत पे थोड़ा सा हल्का सा लाइट सा करवाया है, थोड़ा सा आसमानी सा कलर है, मतलब नीला सा है, थोड़ा सा जैसे नील का कलर होता है पर लाइट है, आसमानी है, पर ये कैमरे में दूसरा कलर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी हमने सारा पेंट करवा चुके हैं। अब ड्राइंग रूम को दिखाते हैं, अभी बाकी दरवाजे वगैरह रह रहे हैं, ये दरवाजे पेंट करने के लिए रह रहे हैं। तो अभी
अब मैं देखो ड्राइंग रूम की साइड में आ गई, तो ड्राइंग रूम में सारा पेंट हो चुका है। ये दीवार ऐसी बनाई है बेटे ने, बड़ी सुंदर दीवार बनवाई है। और मतलब उसने अपने आप ही सोचा, निकाला, मतलब दिमाग से ही निकाला है कि मुझे ऐसी दीवार बनानी है। उसकी इच्छा थी और उसने अपनी इच्छा पूरी करी है। और देखो अभी तो खैर दरवाजे वगैरह पेंट के लिए रह रही है, फाइनल नहीं हुआ है, टाइम लगेगा, इसीलिए मैं खाने की वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो अभी ये सारा ही काम चल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है। इधर बालकोनी भी हो चुकी है और इसमें भी वाइट कलर का पेंट हो चुका है। सिर्फ अभी दरवाजे खिड़की रह रहे हैं, अभी खिड़की रह रही है और दरवाजे रह रहे हैं सारे बालकोनी वगैरह के। तो सारी मतलब पेंट का काम ज़्यादा रह रहा है। देखो इधर हमारा सारा सामान फैला हुआ पड़ा है, सारा का सारा सामान फैला हुआ है। और ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी की साइड में हमने वाइट कलर का पेंट करवाया। इधर वाइट कलर का पेंट करवाया है, ये रबड़ पेंट करवाया है इधर सारे में। ये देखो, तो ये मुझे लग रहा है इसने सही नहीं किया, ये वाला पेंट सही नहीं किया। इसमें एक कोड और मरवाऊंगी, मैं दोबारा से करवाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल भी साफ नज़र नहीं आ रहा है मुझे, इसमें बहुत ही कमी नज़र आ रही है, तो इसलिए दोबारा से करवाना है। तो यहाँ से हमारा बाहर जाने का रास्ता है और इस वाली गेट से निकल के मार्केट पास में ही है। अब ये ड्राइंग रूम की साइड में रास्ता है हमारा, देखो ये यहाँ से हमारा जीना आता है, यहाँ से ये सीढ़ी हमारे ड्राइंग रूम की ओर जा रही है। और ये हमारा ड्राइंग रूम उधर पड़ेगा, जाके मैं दिखाती हूँ। अभी फाइनल टचअप रह रहा है, फाइनल टचअप करवाएंगे। अभी फाइनल टचअप रह रहा है, फाइनल टचअप होगा, उसके बाद हम दिखाते हैं हमारा मतलब मकान तैयार कैसा हुआ है। चलो गाइस, ज़रा सी वीडियो हमारी पसंद आई। देखो कलर हमने इसलिए दिखाया है, आप लोग भी अगर आपको पसंद आए तो आप लोग भी अपने कमरे के लिए ऐसा कलर करवा सकते हो। लाइट कलर है और इससे लाइट कलर जो होता है ना, वो आँखों को नहीं चुभता, इससे आराम मतलब हमको ऐसा देखने में थोड़ा सा आँखों को ना अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने लाइट कलर करा। डार्क कलर जो होता है तो आँखों को चुभता है। और शांति कलर है, मतलब कि शांति कलर है। लाइट कलर जो होते हैं मन को शांति देते हैं, रिलैक्स देते हैं। अब हम आगे बालकोनी की साइड में, देखो बालकोनी में कितना सामान फैला हुआ पड़ा है, ये सारा सामान फैला हुआ है। और ये सारा सामान मैंने अकेली ने, थोड़ा सामान मैंने हेल्प लिए थोड़ा मैंने, नहीं तो अकेली ने निकाला है। और अब शाम को तो मैं अकेली इसको सारे को संवारूंगी, यहाँ से लेके देखो सारा संवारूंगी। सारा सामान फैला पड़ा है चारों तरफ को, ये देखो। घर सुंदरी हो, घर सुंदरी हो, मुझको बहुत अच्छा लगता है। घर सुंदरी हो, मुझे अच्छा लगता है। ऐसी शांति मेरे मन को मिलती है, घर अच्छा हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पेंट होता है ना, वो मेरे को सफाई ना बहुत अच्छी लगती है। मेरे कमरे में ना सामान फैला पड़ा था, तो मेरे को लग रहा था कब मैं अपने कमरे को साफ करूँगी, कब खुद सफाई करूँगी, कब कितना अच्छा। आज मेरे मन को बहुत शांति है, शांति है, शांति है। लेकिन
मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है। मेरे गोलू मोलू अपने मामा के गए हुए हैं, मेरी नन्नू अपने मामा के गई हुई है, और मेरा कक्कू मुझे बहुत याद आ रहा है। मेरा कक्कू मुझे बहुत याद आ रहा है। कक्कू तो किचन में चला जाता था, उठ के किचन में जाता है, और जब सो के उठता है तो किचन में सीधा जाता है, सीधा, और दरवाजे को ऐसे पटक पटक के मारता था। बहुत ही है। देखो घर के बच्चों में कितनी चहल पहल होती है। मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, और मुझसे ज़्यादा नहीं जानता कि मैं अपने बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ परिवार से। परिवार के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। परिवार के लिए मैंने अपने बच्चों के लिए उनमें खुशी देखी है। बस अब बच्चों की भी मैंने सारी इच्छाएं पूरी कर दी, सारी इच्छाएं पूरी करी है, लेकिन बच्चों की मुझे बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। सो जा मन को रे बहलाऊं, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे मामा के गए। मामा बच्चों को ले गया, लेकिन दादी को बहुत याद आई। मामा बच्चों को ले गया, लेकिन दादी को बहुत याद आई। सुबह से मैंने 4 फ़ोन कर लिए, लेकिन मेरी बहू कहती है मैं तो ड्यूटी कर रही हूँ। अम्मा, मम्मी मैं ड्यूटी कर रही हूँ, मेरी ड्यूटी ज़रूरी है। आपसे तो मैं बात बाद में भी करवा सकती हूँ, लेकिन ड्यूटी तो ज़रूरी है। ठीक है बहू, ड्यूटी कर ले, कोई बात नहीं, ड्यूटी कर तू। तेरी सासू माँ तो बेचारी मन को शांत कर लेगी। आखिर पोते पोती तो मेरे ही कहलाएंगे। कोई बात नहीं, तू बहुत शांति से ड्यूटी कर। कल रात से गए हुए और अभी तक मेरे को बच्चों से बात नहीं हुई। कोई बात नहीं, मुझे बताया है मेरे बेटे ने कि ड्यूटी कर रही है, तो कोई बात नहीं, मैं अपने पोते पोती को बाद में बात कर लूँगी। खुश रहो तुम दोनों, खुश रहो तुम दोनों, खुश रहो तुम दोनों, खुश रहो तुम दोनों। चलो भाई, मेरी वीडियो ज़रा सी लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना। अब मैंने अपना घर दिखाया है कि मेरा घर अभी थोड़ा पेंट चल रहा है और काम बहुत सारा बाकी है। अब मेरे घर में बहुत काम पड़ा हुआ है। बाय, टाटा।